नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं और आपको भी प्रति माह मुफ्त राशन का लाभ अभी तक मिलता आ रहा था, तो साथियों सितंबर माह से कुछ ऐसे नियम हैं जो चेंज होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप सभी कार्ड धारकों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। 8 नई सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। थंबनेल पे आपने देख ही लिया है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है राशन कार्ड योजना में बड़ा बदलाव। सरकार ने सितंबर 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए कई नए नियम और फायदे लागू करने की घोषणा करने जा रही है। यानी सरकार सितंबर माह से इस चीज़ का ऐलान कर सकती है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अपडेट होगा। अगस्त माह में कई लोगों को राशन नहीं मिला। कई लोगों के मेरे पे पर्सनल कमेंट आए कि सर मेरे को अगस्त का राशन नहीं दिया गया। हो सकता है कि इसका कारण है नया नियम, यानी सितंबर से खाता धारकों को, यानी कि राशन कार्ड धारक होते हैं जिनका राशन खाता होता है, उन धारकों को सीधे आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है, जिससे करोड़ों परिवार जो है उनको लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी कि अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं अभी आगे आने वाले टाइम में, या तो राशन या तो 1,000 रुपये। अभी हम आपको बता दें नए लाभ और इसके फ़ायदे। देखिए सितंबर 2025 से राशन कार्ड पर 8 नए फ़ायदे मिलने जा रहे हैं, जिनमें राशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव सबसे अहम है। नंबर 1 पर जो लाभ मिल सकता है वो ये है कि गेहूं की मात्रा बढ़ सकती है और चावल की मात्रा कम होगी। जैसे कि आपको अगर अभी तक 15 किलो चावल मिलता था और 10 किलो गेहूं मिलता था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। 10 किलो आपका चावल हो जाएगा और 15 किलो गेहूं हो जाएगा। त्योहारी सीजन में 3 किलो चीनी भी दी जाएगी, हालांकि कुछ राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं। बीपीएल यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन राशन कार्ड धारकों और महिलाओं के लिए स्पेशल योजनाएं लाई जा रही हैं। हर महीने आर्थिक सहायता 1,000 रुपये तक की आपके खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है। यानी सरकार इस पर विचार कर रही है कि जनता के सामने 2 ऑप्शन रखे जाएं, या तो 1,000 रुपये या तो राशन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चूज़ करेंगे, आप किसको सेलेक्ट करेंगे, 1,000 रुपये या राशन। अगर आप राशन को सेलेक्ट करते हो तो आप 1,000 रुपये हो सकता है मिस कर दो, और अगर आप 1,000 रुपये को चूज़ करते हो तो आप राशन को मिस करोगे। उसके बाद गैस सिलेंडर पर भी आपको सब्सिडी देने जा रही है सरकार। बिजली पानी के बिल में भी ये छूट मिल सकती है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल पूरे अगर राज्यों की बात करें तो केवल 3 से 4 राज्यों में ही लागू है बिजली और पानी के बिल में छूट। ये अभी आगे आने वाले समय में सभी राज्यों में मिल सकती है। सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि कोटेदारी प्रणाली का अंत। देखिए इस पर मैं लेटेस्ट वीडियो बना के उठा भी था, मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो जान रहे हैं, मैंने उस पर पूरा क्लियरिफिकेशन किया था कि सरकार अब कोटेदारों के माध्यम से राशन वितरण बंद करने की योजना बना रही है। ध्यान से सुनिएगा, योजना बना रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। राशन वितरण की जगह अब सीधे कार्ड धारक को सब्सिडी दी जा सकती है, जिससे बाजार से वह खुद अनाज खरीद सकेगा। कोटेदारों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्योंकि उन्हें अब कमीशन नहीं मिलेगा। आंदोलन और बहस के बाद सरकार इस नई व्यवस्था को लागू करने का संकेत दे रही है। अब एक चीज़ आप बताइए, अगर आपको 1,000 रुपये दिए जाएं, आपको राशन ना दिया जाए, तो क्या आप बाज़ार से अनाज खरीद के खा सकोगे 1,000 रुपये में? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको टोटल अगर 20 किलो आपको राशन मिलता है, तो अब आप इतने खुद सक्षम हो कि बाजार मूल्य के हिसाब से कीमत लगा लीजिए आटे की और चावल की, क्या 1,000 रुपये बैठ रहा है? और अगर 1,000 रुपये बैठ रहा है तो फिर आप फ़ायदे में हो, अगर नहीं बैठ रहा है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता ना दे के केवल जो राशन वितरण प्रक्रिया चल रही थी उसी को चलाया जाए। आर्थिक सहायता और आवश्यक दस्तावेज, क्योंकि देखिए अगर 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलना शुरू होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि सरकार पैसे किसी को ऐसे ही नहीं दे देती। उसमें कई स्तर पर वेरिफिकेशन होगा, कितने लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका नाम भी कट जाए और आपको पैसे भी ना मिले। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया जाए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से। अगर परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है तो उसके बैंक खाते में 1,000 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन इसके लिए आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ सभी परिवार के सदस्यों की KYC भी पूरी होनी चाहिए। तो ये हो गई इसकी पात्रता। इसके बाद देखिए राशन वितरण में प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से इस पर परिवर्तन आ सकते हैं। राशन वितरण की तारीखों में अभी बदलाव आया है। अब साल भर में केवल 4 बार राशन बटेगा। जी हाँ साथियों, यानी कि अब एक साल में अगर टोटल बात करें तो केवल 4 बार ही राशन बटेगा। इस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इस योजना को लागू किया जाए, यानी हर 3 महीने पर 1 बार राशन आपको मिलेगा, 3 महीने का इकट्ठा। लेकिन इस पर अभी ट्रायल चल रहा है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसको लागू किया जाएगा।
अगस्त में राशन ना मिलने का रीज़न हो सकता है यही हो कि सिस्टम बदल गया है। और अगर ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आपका कार्ड अब कैंसिल हो जाएगा, अब इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए राशन सामग्री, अब एक कार्ड पर 5 लोगों को कुल 25 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और त्यौहार सीजन में 3 किलो चीनी तक शामिल है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना भी राशन कार्ड धारकों के लिए लाई जा रही है, जिसमें अब राशन दुकानों पर ही आपका आयुष्मान कार्ड भी बन सकेगा। ये बड़ा अपडेट है सरकार का। अभी तक जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं थे उन्हें लिस्ट में नाम नहीं है कह के टरका दिया जाता था, लेकिन अब जहाँ से आप राशन लेते हो वही कोटेदार अब आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाएंगे। फिलहाल तो यही कंफर्म होना बाकी है कि कोटेदारी जो है वो रहेगी भी या नहीं रहेगी, जिसका डाउट मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि कोटेदारी व्यवस्था आपकी रहेगी। सरकार ने वर्ष 2018 में यह शानदार योजना शुरू की थी, जिसमें राशन कार्ड धारक आसानी से 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं। परंतु यदि राशन कार्ड में केवल 2 या 3 सदस्य हैं तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। दिल्ली समेत कई राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। ई-केवाईसी की अनिवार्यता, देखिए इस पर तो हम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने 31 अगस्त तक डेडलाइन दे दी थी कि अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा तो 31 तारीख तक कर लें, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो अगर आपका 31 अगस्त तक केवाईसी नहीं हुआ है तो अब आप अगले महीने से राशन नहीं उठा पाओगे, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। गैस सिलेंडर और अन्य योजनाएं, अंत्योदय कार्ड धारकों को त्योहारी सीजन पर होली दिवाली में घरेलू गैस सिलेंडर जो है 2 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। ये सरकार पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी है। कई लाभार्थी पहले से ही गैस सिलेंडर पा चुके हैं और उन्हें सब्सिडी या सीधे पैसे खाते में डाले जाएंगे। अक्टूबर तक यह सब्सिडी आने की संभावना है। देखिए होली पर तो 1 सिलेंडर आपको फ्री मिल चुका, अब दीपावली की बारी है तो दीपावली पे देखिए आप सिलेंडर ले आएंगे तो उसके जितना भी अमाउंट होगा उसका फुल अमाउंट गवर्नमेंट पे करती है सब्सिडी के रूप में। राशन वितरण की नई समय सारणी, देखिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में राशन मिलेगा। अक्टूबर माह का राशन 10 तारीख तक उपलब्ध होगा। हालांकि इस पर क्लियरिफिकेशन नहीं है, आप अपने राशन कार्ड डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में कि राज्यों पर भी देखिए डिपेंड करेगा। कुछ राज्य हैं जो 3 महीने का दे रहे हैं, कुछ राज्य हैं जो 1 महीने का दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी साइड से हो और बिहार साइड से हो तो यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल 1 महीने का ही दिया जा रहा है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने जो डीलर है उससे संपर्क कर सकते हैं, उससे दुकान पर जा करके उससे पूछताछ कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो क्योंकि तभी आपके सामने सभी वीडियो सही से आ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।